एवच नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमो नमः। पितृपक्ष शुरू होते ही कौवों की तलाश शुरू हो जाती है, क्योंकि पितृपक्ष के मौके पर कौवों को पितरों के तर्पण के लिए भोजन देने की पौराणिक मान्यता है। लेकिन बदलते दौर के साथ शहर हो या गांव, सभी जगहों से कौवे गायब नजर आ रहे हैं, जिन्हें तलाशना अभी तो मुश्किल है, और हालात यही रहे तो ये नामुमकिन भी हो सकता है। पितृपक्ष शुरू होते ही श्याम वर्ण के इस पक्षी की अचानक महत्ता बढ़ जाती है। गांव हो या शहर, सभी जगह इसकी तलाश शुरू हो जाती है, क्योंकि पितृपक्ष का कौवों से गहरा नाता है। क्यों और कैसे ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा पौराणिक कथाओं के जरिए इसका चरित्र चित्रण करते हैं। कौवा यम का प्रतीक माना जाता है, मृत्यु का वाहन कहलाता है। पुराणों में शुभ अशुभ का संकेत देने वाला बताया जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवा के रूप में जन्म लेता है। यही कारण है कि पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। रामायण में काक भुशुंडी की कथा भी प्रचलित है, और पुराणों में प्रमाण है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। कथा त्रेता युग की है। जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चूंच मारा था। तब भगवान राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। अपने किए की माफी मांगने पर उसे वरदान मिला कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। विशेषकर कौवों का इसमें अत्यधिक महत्व रहता है। पितृ देवता कौवे के रूप में आकर के अपने पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा दिए हुए भोजन ग्रहण करते हैं एवं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि आपके हाथों से दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो पितरों की कृपा आपके ऊपर है, यानी पूर्वज आपसे प्रसन्न है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कौवे विलुप्ति के रास्ते पर निकल पड़े हैं, तो ये शुभ संदेश दे कौन? शहर हो या गांव, अब बमुश्किल ही कौवे आपके छत की मुंडेर पर नजर आते हैं। कुछ खास जगहों पर भले ही ये दिख भी जाए। गांव में भी न तो कौवा नजर आता है और न ही शहरों में कौवा देखने को मिलता है। धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। हम भी इन्हें बुलाते हैं, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कहते हैं कि कौवे हमारे बुलाने से आते हैं या नहीं। आओ 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 आओ, हमारे बुलाने से ये कौवे आ तो गए। बहुत कम स्थान है जहां इस तरह का आपको नज़ारा दिखेगा, लेकिन गांव के लोगों को लगातार कौवे की कमी खल रही है। ये माना जाता है कि जब पितृपक्ष होता है तो हमारे पूर्वजों के रूप में कौवा आते हैं, और एक शुभ संकेत ये भी माना जाता है, संदेश माना जाता है कि जब कौवा जब पितृपक्ष में इस दौरान जब पितृ तर्पण करते हैं लोग, तो अगर वो अपने चोंच पर कोई भी वस्तु लेकर आए और छत पे छोड़ जाए तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा जो पंडित हैं, जो आचार्य हैं, वो कहते हैं। संकट गंभीर है। बढ़ता प्रदूषण, अंधाधुंध, औद्योगिकरण और उपकरणों से निकलता खतरनाक विकिरण, वजह जो भी हो, इसने शहरों और गांवों दोनों से कौवों की आबादी को विलुप्ति तक पहुंचा दिया है। ऐसे में पितृपक्ष में अगर कौवे न दिखे तो पंडित पुरोहित कुछ और भी उपाय बताते हैं ताकि आपका तर्पण पूरा हो जाए, पितरों तक आपका श्राद्ध पहुंच जाए। अभी का समय इस प्रकार है, यदि कौवा ना दिखाई दे अथवा ना आए तो कौवों के
बदले गाय को अथवा श्वान को भोजन करावें तथा ब्राह्मणों को भोजन करा के अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दे करके आशीर्वाद ग्रहण करें। विशेषकर पितृ देवता कौवे के रूप में आकर ही ग्रहण करते हैं एवं सभी को चाहिए कि अपने श्राद्ध के समय पितृपक्ष में पितृ देवताओं का सुंदर सम्मान करें, उनका सत्कार करें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। मतलब ये कि कौवे ना हो तो आपका पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म तो पूरा हो जाएगा, लेकिन पौराणिक मान्यताओं और प्राचीन परंपराओं के बिना, यानी बगैर कौवों के। तो फिर गंभीर सवाल ये कि आखिर जिस पक्षी का जिक्र पुराणों में है, जिसका महत्व भी धार्मिक है, उसके प्रति इतनी बेरुखी क्यों? आखिर इसकी घटती आबादी पर चिंता क्यों? लगातार कौवे विलुप्ति की ओर हैं, ये एक चिंता का विषय है। अब जरूरत इस बात की है कि जो भी वैज्ञानिक है, जो भी शोध करता है, उन्हें इस दिशा में भी शोध करने की आवश्यकता है कि आखिर कौवा की विलुप्ति गांव से, शहर से क्यों हो रही है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। नमो नमः। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देवताभ्य पितृभ्यश्च महागुरुभ्य एव च नमः। स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव